उसने गोता मारा, घास के अंदर वो रास्ता भूल गया और बस अंदर ही कहीं ना कहीं वो फंस गया। और जो जिस बॉडी को ढूंढे थे वो बॉडी तो मिल गई, लेकिन अब हमारा भाई नहीं मिल पाया है। तो ये पिछले सालों से तो 10-12 मर चुके हैं, लेकिन अभी में 3 मौतें हो चुकी है। बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर। आज की इस बड़ी खबर में बात गाजियाबाद के लोनी इलाके की, जहां एक तालाब में अब लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। डाबर तालाब में बीते कुछ ही दिनों के अंदर 3 लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई एक हादसा नहीं, बल्कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं हैं जो सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करती है। ताजा मामला ये उस वक्त सामने आया जब एक लापता युवक की तलाश के लिए तालाब में उतरा गोताखोर खुद ही दलदल में फंसकर डूब गया। यानी जो जान बचाने गया वह खुद अपनी जान गवा बैठा। इससे पहले भी इसी तालाब में एक मासूम बच्चे की मौत हो चुकी थी। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब इस मौत के तालाब पर लगाम लगेगी। आगे आपको दिखाते हैं इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी इलाके में स्थित डाबर तालाब इन दिनों खौफ और लापरवाही की एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जहां बीते कुछ ही दिनों में एक के बाद एक 3 दर्दनाक मौतों ने यह साबित कर दिया है कि यह तालाब अब सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं बल्कि मौत का जाल बन चुका है। मामला तब शुरू हुआ जब इलाके का रहने वाला एक युवक शादान अचानक लापता हो गया। परिवार ने हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी कुछ दिनों बाद तालाब के किनारे उसकी शर्ट मिली और यहीं से शक गहराया कि वह तालाब में डूब गया है। इसके बाद पुलिस और परिवार ने मिलकर तालाब में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तालाब की गहराई, दलदल और अंदर फैली झाड़ियों के कारण तलाश आसान नहीं थी। कई दिन बीत गए लेकिन शादान का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिवार ने दिल्ली से एक प्राइवेट गोताखोर को बुलाया। ये गोताखोर ऐसे मामलों में पहले भी रेस्क्यू कर चुका था और लोगों को उम्मीद थी कि वह इस बार भी सफलता दिलाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खुद एक और मौत की कहानी बन जाएगा। जैसे ही गोताखोर तालाब में उतरा, वह अंदर मौजूद दलदल और गंदगी में फंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तालाब के अंदर कीचड़, घास और झाड़ियों का ऐसा जाल था कि वह खुद को बचा नहीं पाया और देखते ही देखते वह भी पानी में समा गया। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और जान चली गई। बाद में काफी मशक्कत के बाद तालाब से दोनों शव बरामद किए गए। यानी जिस युवक की तलाश में गोताखोर उतरा था, उसी को खोजते खोजते वह खुद भी मौत का शिकार बन गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, लेकिन यह इस तालाब की पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी इसी तालाब में एक मासूम बच्चे की डूबकर मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि बच्चा पतंग लेने के लिए तालाब के पास गया था और अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सका। लगातार 3 मौतों ने यह साफ कर दिया है कि यह तालाब बेहद खतरनाक हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद यहाँ कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। न तो तालाब के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई है, न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते यहाँ सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो शायद 3 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ढूंढते हुए हो गया। हमारा एक लड़का जिसका नाम सरताज, पिता का नाम जब्बार, वो जैसा उसने गोता मारा, घास के अंदर वो रास्ता भूल गया और बस अंदर ही कहीं ना कहीं वो फंस गया। और जो जिस बॉडी को ढूंढे थे वो बॉडी तो मिल गई, लेकिन अब हमारा भाई नहीं मिल पाया है। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, वो बहुत गरीब बच्चा है। प्रशासन से, डीएम साहब से, चाहे कैसे भी करे, वो आपका मसला है, उसको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है। ये पिछले कुछ दिनों में कितनी मौतें हो चुकी हैं? ये पिछले दिनों में इसमें अभी तक तो ये पिछले सालों से तो 10-12 मर चुके हैं, लेकिन अभी में 3 मौतें हो चुकी है। बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर। तो देखा आपने कैसे डाबर तालाब अब एक के बाद एक जिंदगियां निकलता जा रहा है और हर हादसे के बाद बस सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब तक इस तरह की लापरवाही आम लोगों की जान लेती रहेगी और कब प्रशासन नींद से जागेगा? 3 मौतों के बाद भी अगर हालात नहीं बदलेंगे तो आने वाला वक्त और भी खतरनाक साबित हो सकता है। जरूरत है तुरंत सख्त कदम उठाने की, ताकि इस मौत के बाद को सुरक्षित बनाया जा सके और किसी और घर का चिराग बुझने से रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।